हेलो दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि करंट तथा वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। आपको कई बार बताया गया होगा दोस्तों कि करंट तथा वोल्टेज में प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपसे पूछा जा सकता है क्या हमारे करंट को बढ़ाने पे दोस्तों करंट को बढ़ाने पे वोल्टेज बढ़ेगा या फिर करंट को कम करने पे वोल्टेज घटेगा। यह क्वेश्चन काफी बार आपसे पूछा जा सकता है या फिर इंटरव्यू वगैरह में भी यह क्वेश्चन उठता है। या काफी मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन होता है दोस्तों कि क्योंकि हमारे पास दो फार्मूला आते हैं, दोनों में अलग अलग रिलेशन होता है। यदि आपसे कोई पूछे तो आप कौन सा बताएंगे तथा उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। मतलब अगर ओम्स लॉ के अनुसार देखें तो उसका वी तथा आई मतलब करंट तथा वोल्टेज में प्रोपोर्शनल का होता है। तथा अगर देखें हम पावर का फार्मूला पे देखें तो वोल्टेज वोल्टेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। तो इस तरह हम कई तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसके बारे में बात ही कर लेते हैं, सबसे पहले हम देखें कि करंट होता क्या है। अगर करंट की डेफिनेशन से देखें तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है। चार्ज मतलब होता है दोस्तों क्यू, क्यू मतलब होता है दोस्तों एन इंटू ई। मतलब एग्जैक्टली बोल सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। मतलब जो करंट हमारा फ्लो होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो मतलब जैसे नेगेटिव तथा पॉजिटिव की तरफ से, मतलब एक सिरे से दूसरे तरफ जो करंट फ्लो होता है उस मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसी को हम करंट बोला जा सकता है। अगर वोल्टेज की बात कर ले तो वोल्टेज मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो करंट को फ्लो कराने के लिए एक हमारा प्रेशर जो होता है वही हमारा हमारा दोस्तों का वोल्टेज कहलाता है। मतलब जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो कराता है वही हमारा वोल्टेज कहला सकता है। मतलब दोस्तों जो करंट जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स देगा कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए, वही हमारा वोल्टेज कहलाता है। अब बात मेन पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जो हमारे पास होता है कि दोनों में आखिर रिलेशन होता क्या है। बात कर लेते हैं दोस्तों जो ओम्स लॉ आखिर होता क्या है। ओम्स लॉ ने एक इक्वेशन निकाला दोस्तों V बराबर I इंटू आर। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाता है, उसने वोल्टेज को बढ़ाते जाए जिससे हमारा करंट है वह बढ़ते जाता है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ता जाए तो नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वह इंक्रीज होता जाता है। उसका फार्मूला के हिसाब से तो सही था, लेकिन उसने यह भी बोला था जो हमारे पास अदर क्वांटिटी होते हैं वह हमारा कांस्टेंट होता है। मतलब जो रेजिस्टेंस है वह हमारा कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि हमारा मान लीजिए रेजिस्टेंस है, किसी केबल का रेजिस्टेंस है तो वो हमारे एक फिक्स क्वांटिटी है, मतलब ये हमारा कांस्टेंट ही रहता है। अगर इसी को हम सर्किट के हिसाब से देखें तो सर्किट में मान लीजिए हमारे पास 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तथा रेजिस्टेंस हमारा 5 वोल्ट, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। अगर इसको हम फार्मूला के हिसाब से देखें तो करंट निकालें दोस्तों, तो करंट निकालने का यह होता है V बराबर V अपॉन आर, मतलब 10/5 बराबर 2 एम्पियर आता है। आप इसमें फार्मूला के हिसाब से देखें दोस्तों तो कि हमारा अगर वोल्टेज को बढ़ाता है, बढ़ाते जाएं, अगर वोल्टेज को हम इसे दो गुना कर दें तो वोल्टेज के दो गुना करने पर या रेजिस्टेंस फिक्स रहे तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इसी को हम दो गुना कर दें तो क्या होगा, 2 इंटू 4 मतलब 4 एम्पियर। ये प्रोपोर्शनल होता है, यदि वोल्टेज को दो दो गुना किया गया है तो करंट हमारा दो गुना होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर इन पॉइंट व्यू ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर के व्यू से देखें दोस्तों तो हमारा वोल्टेज, अगर वोल्टेज को बढ़ाया गया है तो करंट भी हमारा दो दो गुना बढ़ा है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, लेकिन इन पॉइंट ऑफ कंडक्टर तथा उसमें यह भी होगा या अदर क्वांटिटी जो रहेगी, जो हमारा रेजिस्टेंस का क्वांटिटी रहता है वह हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। यह हमारा इक्वेशन ओम्स लॉ के अनुसार सही भी प्रूव होता है कि वोल्टेज तथा करंट प्रोपोर्शनल होता है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा आता है मेन P बराबर V इंटू आई। यह हमारा पावर इक्वेशन होता है। पावर इक्वेशन में देख सकते हैं कि इसमें यह भी बताया गया है दोस्तों कि हमारा वोल्टेज जो होता है वह हमारा करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो यह सही भी होता है क्योंकि हमारा जो वोल्टेज और करंट को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन तो यह इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर में होता है केवल, क्योंकि अगर हम ट्रांसफार्मर में देखें तो ट्रांसफार्मर का फार्मूला होता है V इंटू आई होता है। अगर हम इसी को देखा जाए जो हमारा ट्रांसफार्मर जब डिजाइन किया जाता है,
मतलब हमारा जो कोर वगैरह इसका ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग जब किया जाता है, तो उसमें हमारा फिक्स किया जाता है कि हमारा जो पावर रहेगा तथा फ्रीक्वेंसी उसमें हमारा कांस्टेंट रहेगी। यह मेन तो पॉइंट आता है कि हमारा जो पावर तथा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि अगर रिलेशन इसमें दो क्वांटिटी के बीच में निकाल रहे हैं तो तीसरा हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। या हमारा ट्रांसफार्मर के केस में हमारा पावर तथा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना होता है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर से देखें, अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर की मान लीजिए कि उसकी नेम प्लेट है, ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट अगर हमारे पास है दोस्तों, तो उसको हम दे सॉल्व करें, तो मान लीजिए हमारे 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। 25 केवीए का ट्रांसफार्मर हमारे पास ये है। अगर इसी को इक्वेशन इक्वेशन के अनुसार सॉल्व करें, तो हमारा जो फार्मूला होता है V इंटू आई, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का हमारा जो पावर रहेगा वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। इसी को अगर हम सॉल्व करके देखें दोस्तों, अगर जो सॉल्व करें वोल्टेज अगर प्राइमरी में देखें तो एचवी साइड में 11 केवी है। 11 केवी मतलब 11 केवी अगर इसको लिखें तथा करंट करंट कितना है, जो हमारा अगर करंट देखें 1.31 1.31 करंट है। अगर सेकेंडरी में हम वोल्टेज देखें तो ये हमारा 433 वोल्ट होता है। 433 वोल्ट हमारा सेकेंडरी में करंट है, तथा करंट वोल्टेज इतना है, तथा करंट के देखें तो 33 वोल्ट है। 33 वोल्ट है। अगर इसी को सॉल्व करें दे अगर सॉल्व करें दोस्तों, तो इसमें आएगा 14,000 के पास ये आता है दोस्तों। 14,000 के पास ये आता है, तथा सेकेंडरी का भी 14,000 के पास ही आता है। अब बात आती है दोस्तों 25 केवीए का ट्रांसफार्मर, लेकिन यह ट्रांसफार्मर हमारा थ्री फेज का है। थ्री फेज के लिए हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। √3 मतलब होता है दोस्तों 1.732। दोनों तरफ हमारा 1.732 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 केवी दोनों तरफ आ गया है। मतलब मेन कहने का टॉपिक ये हमारा आता है दोस्तों कि हमारा जो है वोल्टेज वोल्टेज बढ़ा है, तो मतलब वोल्टेज इस साइड हमारा वोल्टेज बढ़ा है 11 केवी है, तो दूसरे साइड वोल्टेज हमारा कम हुआ है। लेकिन यह है दोस्तों वोल्टेज बढ़ा है तो इसी साइड में देखा जाए तो हमारा करंट जो है करंट हमारा कम हुआ है। यह मेन पॉइंट इसमें ट्रांसफार्मर के केस में ये आता है दोस्तों, वोल्टेज अगर हमारा 11 केवी ज्यादा है तो करंट भी हमारा बहुत ज्यादा कम हुआ है। लेकिन इस समय वोल्टेज कम हुआ है तो करंट हमारा ज्यादा हुआ है, तो हमारा अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों सेम आता है, मतलब यह बोल सकते हैं दोस्तों कि इसमें पावर का कांस्टेंट रहता है। मेन हमारा पॉइंट यही आता है दोस्तों कि हमारा जो करंट बढ़ने से वोल्टेज घटता है या बढ़ता है। तो इसमें यह हमारा सोल्यूशन ये आएगा, अगर इन पॉइंट व्यू ऑफ कंडक्टर, मतलब ओनली कंडक्टर की केस में देखें, जिसमें हमारा रेजिस्टेंस एक फिक्स रहता है, तो उसमें वो होता है वोल्टेज तथा करंट का प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इन पॉइंट ऑफ व्यू पे हम ट्रांसफार्मर पे देखें, ट्रांसफार्मर में हमारा दोस्तों उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, जिसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा है। अगर दो तथा एक होता है नॉन लीनियर एलिमेंट्स। यह क्या होता है, मतलब लीनियर एलिमेंट्स यह बोल सकते हैं जिसमें हमारा दो क्वांटिटी रहता है, इनपुट तथा आउटपुट। जैसे हमारा वोल्टेज और करंट हो गया, यह हमारा प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दोनों में जो रिलेशन होता है वह हमारा प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हमारा इसमें एग्जांपल आता है रजिस्टर। रजिस्टर हमारा लीनियर हो गया। अगर इसी में नॉन नॉन लीनियर देखें, तो जिसमें हमारा दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे वोल्टेज तक करंट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वह हमारा होता है तो डायोड। बेस्ट एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे डायोड होता है। इसमें यह होता है दोस्तों, अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम होता है। वोल्टेज बढ़ाने पे डायोड में करंट कम होता है, लेकिन अगर रजिस्टर की में देखें तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ता जाता है। इस तरह दोनों में रिलेशन होता है। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।